दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मैं जन्म से ही शारीरिक रूप से अक्षम थी। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था, जिसका नाम अरविंद था। मेरे घर में सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी तरह से अलग हूं। अगर कभी गलती से भी कोई मुझे अक्षम कह देता, तो मेरे परिवार वाले उस इंसान को इतनी बातें सुनाते थे कि वह दोबारा मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरे और अरविंद के बीच भी बचपन से ही बहुत अच्छी समझ थी। अरविंद ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए अरविंद सिर्फ एक भाई नहीं था, बल्कि वह मेरी माँ और पिता दोनों की तरह था। हमारे रिश्तेदार भी अक्सर हमारी इस नज़दीकी पर जलते थे, क्योंकि हम दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह और समझ थी। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। क्यों? कि मेरे माता पिता और अरविंद ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया। उन्होंने मेरी विकलांगता को ठीक करने के लिए हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो सका। फिर भी हमारी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी और हम कब बड़े हो गए इसका पता ही नहीं चला। मेरे पिताजी, जिन्हें लोग रामवत कहते थे, शहर के नामी बिजनेसमैन थे। उनका अपना व्यापार था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। पापा हमेशा कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी बेटी का भाग्य है। मेरे पापा रामवत हमेशा कहते थे कि मेरी वजह से उनके जीवन में तरक्की आई है। वह अक्सर कहते थे कि मैं उनके लिए भाग्यशाली हूँ। अरविंद भी यह मानता था कि मेरे जीवन में होने से हमारा परिवार हमेशा खुश और संपन्न रहा है। हमारे परिवार की यह खुशहाली देखकर कई लोग हमसे ईर्ष्या भी करते थे, लेकिन हमने कभी किसी की परवाह नहीं की। समय के साथ अरविंद भी पढ़ाई पूरी कर अपने पापा के बिजनेस में शामिल हो गया। अब पापा और अरविंद दोनों मिलकर व्यापार संभालते थे। मुझे भी हमेशा उनका सपोर्ट मिला और मैं बकायदा अपने तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और घर पर ही कई रचनात्मक काम करने लगी। फिर एक दिन हमारे परिवार में एक बड़ी चुनौती आई। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया। रामावत पापा, जो हमेशा मजबूत और खुशमिजाज दिखते थे, अचानक से कमजोर हो गए थे। लेकिन उन्होंने कभी हमें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कितना संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी बीमारी को भी मुस्कुराते हुए सही कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हम परेशान हों। अरविंद ने अब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वह दिन रात मेहनत करने लगा ताकि पापा का सपना पूरा हो सके और व्यापार को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सके। मैं भी घर के कामों में मम्मी की मदद करने लगी और हम सब मिलकर पापा का ख्याल रखने लगे। लेकिन एक दिन भगवान ने हमसे रामवत पापा को हमेशा के लिए छीन लिया। वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। हम सब बुरी तरह से टूट गए थे। लेना अरविंद ने हमें संभाला। उसने हमें पापा की यादों के सहारे जीना सिखाया और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई। पापा के जाने के बाद भी अरविंद और मैंने अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दिया। हमने उनकी सीख और आदर्शों को अपनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा और अब हम दोनों भाई बहन मिलकर उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पापा के जाने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पहले जहां हर दिन खुशी और हंसी खुशी से भरा होता था, अब वहां एक खालीपन महसूस होता था। लेकिन आरव ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उसने पापा का बिजनेस संभालते हुए मुझे और मम्मी को संभालना भी अपनी प्राथमिकता बना लिया था। वह अक्सर मुझसे कहा करता था, रानी तुम ही हमारी ताकत हो। तुम्हारा हिम्मत देखकर ही मैं यह सब कर पा रहा हूँ। उसकी बातें मुझे बहुत हिम्मत देती थी और मुझे अपने परिवार पर गर्व महसूस होता था। समय बीतता गया और अरविंद ने पापा का बिजनेस ना सिर्फ संभाला, बल्कि उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शहर के बड़े बड़े व्यापारी अब उसके साथ काम करने की इच्छा जताने लगे थे। लोग अब उसे उसी सम्मान और प्रतिष्ठा से देखते थे जैसे पहले पापा को देखा करते थे। फिर एक दिन अरविंद के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात माया नाम की एक लड़की से हुई, जो एक बहुत ही सफल और बुद्धिमान बिजनेस वूमन थी। माया और अरविंद की सोच और आदर्श काफी मिलते जुलते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। मम्मी और मैं भी माया को बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि वह बेहद सादगी और समझदारी से भरी हुई थी। कुछ महीनों बाद अरविंद ने हमसे कहा कि वह माया से शादी करना चाहता है। यह सुनकर मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मुझे भी लगा कि पापा आज जिंदा होते तो इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और घर में फिर से वह पुरानी रौनक लौट आई थी। अरविंद और माया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस दिन मुझे ऐसा लगा मानो पापा भी कहीं से हमें देख रहे हों और हमारे साथ इस खुशी में शामिल हो। शादी के बाद माया भी हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गई।
उसने ना सिर्फ अरविंद के साथ बिजनेस में हाथ बांटा बल्कि मुझसे भी एक गहरी दोस्ती बना ली। उसने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और हम दोनों बहनों की तरह हो गए थे। अब हमारे घर में फिर से वही खुशियां लौट आई थीं। अरविंद और माया ने मिलकर पापा के सपनों को और भी आगे बढ़ाया और हम हमारे परिवार की समृद्धि को बरकरार रखा। मम्मी भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि पापा जहां कहीं भी हैं हमें देखकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। अरविंद और माया की शादी के बाद हमारा परिवार जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुका था। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अरविंद और माया ने मिलकर बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था और मम्मी की चिंता भी अब कम हो चुकी थी। मैं भी अपने तरीके से जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी और अब धीरे धीरे मैंने सब अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। आर्या ने मुझे एक दिन कहा, मीरा तुम इतनी क्रिएटिव हो, तुम अपने हुनर को बाहर की दुनिया के सामने क्यों नहीं लाती? उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने हमेशा से पेंटिंग और लेखन में रुचि रखी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसे अपना करियर बना सकती हूँ। माया की प्रेरणा से मैंने अपने हुनर पर काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मेरी पेंटिंग्स और लेखन को लोगों ने सराहा और एक स्थानीय आर्ट गैलरी में मेरी प्रदर्शनी भी लगाई गई। यह मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कला को इतना प्यार और सराहना मिलेगी। अरविंद और मम्मी ने भी मेरे इस नए कदम को दिल से अपनाया। मेरे करियर में धीरे धीरे रफ्तार आ गई थी और मैं अपनी पहचान बनाने लगी थी। एक दिन एक बड़ा आर्ट कलेक्टर मेरी प्रदर्शनी में आया और मेरी कुछ पेंटिंग्स खरीदी। उन्होंने कहा, तुम्हारे काम में एक गहराई है मीरा, तुम लोगों की भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से उजागर करती हो। उनके शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा प्रेरित किया और मैंने अपनी कला को नए नए आयामों में ढलना शुरू कर दिया। इसी दौरान अरविंद और माया के जीवन में एक और बड़ी खुशी आई। माया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारे परिवार में यह नई जिंदगी जैसे एक नया उजाला लेकर आई। हम सब खुश थे और मम्मी तो नानी बनने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। अरविंद ने अपने बेटे का नाम वंश रखा क्योंकि वह उसे हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा मानता था जो हमारे बीच पापा की यादों को हमेशा जिंदा रखेगा। वंश के आने से हमारे घर में एक नई रौनक आ गई थी। उसकी हंसी और मासूमियत ने हमारे जीवन को फिर से भर दिया था। अब मैं भी अपनी पेंटिंग्स के जरिए जीवन के इस नए चरण को दर्शाने लगी थी। मेरी कला में अब वह मिठास और सुकून थी जो मैंने अपने परिवार से सीखा था। समय के साथ वंश बड़ा होने लगा और मुझसे भी बहुत जुड़ गया। वह मुझे अपनी सबसे करीबी दोस्त मानता था और अक्सर मुझसे कहानियां सुनने आता था। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा ने मुझे भी नया दृष्टिकोण दिया। हमारी जिंदगी अब संतुलित और खुशहाल थी। अरविंद और माया का बिजनेस तरक्की पर था। मम्मी की तबीयत ठीक थी और मैं भी अपनी कलाकी में खुश थी। हमें अब यकीन था कि पापा जहां कहीं भी होंगे, वह हम सबको देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। हमारे परिवार की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम साथ तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। प्यार सहयोग बखूबी प्यार सहयोग और समझ से हम सब ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी जहां खुशियों का वास था। इस तरह जिंदगी ने हमें कई मोड़ दिखाए, लेकिन हमने हर मोड़ पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वंश के आने से हमारा परिवार जैसे फिर से पूरी तरह से संजीवनी पा चुका था। उसकी मासूमियत और खिलखिलाहट से घर हर दिन रोशन हो जाता था। मम्मी उसकी की देखभाल में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी और अरविंद और माया उसे अपनी दुनिया का केंद्र मान चुके थे। मैं भी अंश के साथ काफी समय बिताने लगी थी। उसके सवाल, उसकी नई नई शरारतें और उसकी आंखों में संसार को देखने की जिज्ञासा ने मुझे भी एक नई दृष्टि दी थी। एक दिन माया ने मुझसे कहा, रानी तुम वंश के साथ जो बंधन साझा करती हो वह बहुत खास है। तुम्हें बच्चों की कहानियां लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो संवेदनशीलता और रचनात्मकता है उसे दुनिया तक पहुंचाने का यह सही समय हो सकता है। यह विचार मेरे दिल को छू गया। मैंने अपने जीवन में कई कहानियां और अनुभव संजोए थे और अब मैंने ठान लिया था कि मैं इन्हें बच्चों के लिए लिखूंगी। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानियां लिखना शुरू किया। कहानियों में बच्चों की मासूमियत, उनके सवाल और जीवन की छोटी छोटी सीखें होती थीं। वंश मेरी कहानियों का पहला श्रोता बन गया था। वह हर बार मुझसे नई कहानी सुनाने की जिद करता और उसकी आंखों में खुशी देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि मैं सही दिशा में जा रही हूं। कुछ समय बाद मैंने अपनी कहानियों को एक किताब के रूप में प्रकाशित करने का सोचा। अरविंद और माया ने मेरा पूरा समर्थन किया। मम्मी ने भी कहा, पापा होते तो आज तुम पर गर्व करते। उनकी यह बात मुझे अंदर तक छू गई और मैंने अपने इस नए सपने को पूरा करने की ठानी।
मेरी पहली किताब अंश की दुनिया प्रकाशित हुई, जिसमें मैंने वंश और उसकी मासूमियत को आधार बनाकर कहानियां लिखी थी। किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया। बच्चों और उनके माता पिता से मुझे बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। धीरे धीरे मैं एक मशहूर बाल लेखिका बन गई। मेरी कहानियों में बच्चों की दुनिया के छोटे छोटे अनुभव होते, जो उन्हें प्रेरित करते और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते। वंश को जब पहली बार यह पता चला कि उसकी कहानियों पर किताब लिखी गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने किताब को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और गर्व से सबको बताया कि यह कहानियां उसकी हैं। अब मेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुका था। मेरी कला और लेखन को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अरविंद के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अरविंद और माया को भी मुझ पर गर्व था और मम्मी की आंखों में मुझे देखकर सुकून था। इस सफर के दौरान मैंने यह सीखा कि जीवन चाहे कितनी भी मुश्किलों से भरा हो, अगर हम अपने परिवार और अपनों के साथ खड़े हैं, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह मेरे परिवार की वजह से हूं, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। इस तरह जीवन के हर मोड़ पर मैंने कुछ नया सीखा और मेरा परिवार हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। हमारी कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि एकता, प्रेम और सपनों की कहानी है, जो यह सिखाती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत